सबका साथ सबका विकास, यह नारा भले ही नरेंद्र मोदी जी ने दिया हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर हमारे शहर पर भी दिखता है? क्योंकि हमारे नेता विश्वास करते हैं अपना साथ और अपनों का विकास पर। 20 साल से एक ही सांसद, फिर भी शहर वहीं का वहीं है, तो सवाल पूछना गलत नहीं लगता मुझे। जॉब्स कहाँ हैं? क्यों पढ़े लिखे युवा बाहर जा रहे हैं? बड़े उद्योग क्यों नहीं आए? सिंधी बनिया के दम पर जो छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं, उसी में विकास ढूंढना पड़ेगा क्या? रेलवे के हालात देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों के गड्ढे आज भी दिख जाते हैं। रातों रात गड्ढे खोद दिए जाते हैं पूरे शहर में। कभी सड़क बनती है तो फिर याद आता है कि पाइपलाइन और सीवर लाइन डालना भूल गए, और फिर महीनों तक खुले गड्ढे जनता को याद दिलाते हैं कि विकास अभी भी रास्ते में ही है। पड़ोसी शहर पर नजर जाती है तो शर्म सी आ जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं कि जाने से भी डर लगता है। एक एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तक नहीं बन पाई है अपने शहर में आज तक। सीधा सा खेल है, ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल करेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सतना वालों, एक बात सच में दिल से बताइए, क्या सच में लगता है आपको कि शहर का विकास इतना हुआ है जितना 20 साल में होना चाहिए था? हम इतना आगे बढ़ चुके हैं जितना 20 साल में एक शहर को डेवलप होना चाहिए था? गणेश सिंह जी 2004 से लगातार सतना के सांसद हैं, यानी 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब जरा आंकड़े देखिए, 2019 में उनकी घोषित संपत्ति थी लगभग 4.17 करोड़, और 2024 के चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में वही संपत्ति हो गई लगभग 9.46 करोड़, यानी 5 साल में 5 करोड़ से ज्यादा का विकास। लेकिन शहर में विकास कहाँ है? और एक बात बता दूं, ये ऑफिशियल संपत्ति बताई गई है। हर सांसद को मिलता है सांसद निधि के तहत 5 करोड़ रुपए, मतलब 5 साल में 25 करोड़। और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच लगभग 9.8 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन खर्च हुए करीब 2 करोड़, यानी सिर्फ 20%। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कुछ भी काम नहीं हुआ। चित्रकूट का विकास हुआ, कुछ सड़कों से कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हैं। अगर बात करें सांसद के असली काम की, तो एक सांसद का काम होता है पानी, रोड्स, एडुकेशन, जॉब्स, हॉस्पिटल जैसे मुद्दों को संसद में उठाना, कानून बनने और बदलने पर बहस करना, सुझाव देना और वोट भी देना। सीधी सी बात बोलूं तो नेताओं को गाली देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सवाल पूछने से शायद कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और उन लोगों को भी सवाल पूछने का अधिकार है जिन्होंने गणेश सिंह को वोट दिया था इस बात पर कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को जिताने के लिए वोट दे रहे हैं। सवाल कीजिए और अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि हम और आप मिलकर अपना शहर बनाते हैं।